वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं। बेसिकली यह टेस्ट आपको वीडियो फॉर्मेट में देना है। यहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न में कुछ समय दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको सही आंसर का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, ये संडे टेस्ट 1 है, यानी कि इस श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है फ्रेश तौर पर। जो पिछला सप्ताह गुजरा है 3 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक, जो आप करंट अफेयर्स के वीडियो डेली बेसिस पर चैनल पर देखते हैं, वहीं से ये सारे प्रश्नों को लिया गया है। हालांकि इस वीडियो में सभी प्रश्न बिहार स्पेशल है, यानी कि बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न है, जो कि संबंधित है 3 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक के बीच का। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में कुल मिलाकर 28 प्रश्न है और 28 प्रश्न में से यहां पर मैं आपको कटअप दे रहा हूं 25 प्रश्न का, यानी कि 25 प्रश्न से अगर आप कम सॉल्व करते हैं सही तो आपको यहां पर फेल समझा जाएगा। कोशिश करना है कि कम से कम यहां पर आपका 25 प्रश्न सही हो 28 में से। और ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि सभी प्रश्न हमारा बतलाया हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। हालांकि इस टेस्ट को अटेंड करने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर इसका पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। पीडीएफ फाइल में सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तृत तौर पर दिया गया है। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्न और आंसर करेंगे, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। आप वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर ये आपको एकदम से निःशुल्क मिल जाएगा। तो अब यहां पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसानों को सस्ती बिजली प्रदान कराने के लिए बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। यहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न पे 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,578 करोड़ रुपए की भी हाल ही में स्वीकृति दी गई है। बात है यहाँ पर बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री की, तो वर्तमान समय में बिहार राज्य ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये राशि आवंटित की गई है, यानी कि इसकी स्वीकृति दी गई है। ये राशि है 6,578 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को काउंट करना है और वीडियो के अंत में जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके सभी लोग बतलाएंगे कि यहाँ पर अपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। आप पूरी ईमानदारी से वहां पर लिखेंगे, जितना भी आपका राइट आंसर होगा वहां पर इसकी जानकारी हमें देंगे, ताकि मैं भी ये जान सकूंगा कि आप कितने प्रिपेयर हुए हैं हमारे करंट को मतलब कि पढ़ के, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी बेहतर हुई है, तो यहाँ पर आप अधिक स्कोर कर पा रहे हैं। तो बस आपको जितना भी आपका राइट आंसर होगा वहां पर जरूर लिखें। हमारा आज का दूसरा प्रश्न यहां पर यह कि हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये बिहार के, यानी कि शैलेश कुमार पैरा एथलीट बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन हुआ ये दुबई में हुआ है। और यहाँ पे बात है जमुई की, तो जमुई के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के जमुई के नागिन नकटी में हुआ था, जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन होना है ये बिहार के भागलपुर के कदवा में होना है। ये चीजें ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है। चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ई के तहत हमारा 2 विकल्प सही है। अब ये 2 विकल्प क्या क्या है आपको ध्यान रखना है। प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन, यानी कि 2 विकल्प यहां पे सही है। शेखपुरा जिले की प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन दोनों का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है। ये जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है। और बात करें अगर हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, तो आपको यहां पर याद रखना है ये आयोजित हुआ था 28 से 31 मार्च 2022 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यहां से भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप विकसित किया है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चौथा प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मल देव। इंजीनियर निर्मल देव के द्वारा भी हाल ही में इस ऐप को विकसित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन बिहार के भागलपुर में किया जाएगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि भागलपुर में जो इसका आयोजन होगा ये 15 से 16 अप्रैल 2020 को किया जाएगा, 2022 को किया जाएगा, 15 से 16 अप्रैल 2022 को। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागलपुर। यहां से संबंधित चीजों को याद रखिए कि अजगैबीनाथ कप जो संबंधित है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट होगा हमारा छठा प्रश्न। ये छठा प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है।
डिटेल जानकारी यहां से हमने आपको दिया था। तो अभी हाल ही में बिहार के 2 जिले पूर्वी चंपारण और गया को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। इस आधार पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी चंपारण और गया। अब यहां पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के रोहतास में बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। रोहतास की बात आई है तो रोहतास के बारे में हमने आपको कई सारे पॉइंट बतलाए थे, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कह सकते हैं साक्षरता दर जो था बिहार में, ये रोहतास का था। अगर हम बात करें पुरुष और महिला वर्ग में तो दोनों वर्ग में भी रोहतास सबसे आगे था साक्षरता के मामले में। चूंकि इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार का पहला फिश फीड मिल का, तो बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण जो होगा ये रोहतास में किया जाएगा। हालांकि एक और जगह, एक और जिला जहां पर इसका निर्माण किया जाएगा, तो रोहतास के अतिरिक्त बेगूसराय में इसका निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया पहला, तो पहला रोहतास में। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। हालांकि ये सारे पॉइंट ऑलरेडी हमारा बतलाया हुआ, डिटेल जानकारी आपको जो आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स वाले वीडियो देखते हैं चैनल पर, वहां पर विस्तृत जानकारी आपको दिया जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पर इसके पीडीएफ फाइल में भी सम्मिलित किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी मेगर ऐप पर निःशुल्क मिलेगा। बीपीएससी मेगर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर इसकी जानकारी आपको आगे देने वाले हैं। हमारा यहाँ पे अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है बिहार में अगर हम बात करें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की, जो कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो नवीनतम डेटा जारी किया गया, इसके अनुसार यहाँ पर बाघों की जो संख्या है ये है 31, यानी कि 31। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न की राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर का जो अस्पताल है, भागलपुर सदर अस्पताल, ये बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। नवीनतम जो कह सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर यह डेटा को यहाँ पर ऐड किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो आपको ध्यान रखना मोतिहारी का जो कह सकते हैं सदर अस्पताल है, ये इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की तैयारी की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है शराबबंदी कानून। हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आगे एक प्रश्न में देखेंगे, आपको वहां पर इसकी जानकारी मैं दूंगा। तो इसका ध्यान रखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी, और इसमें कुछ संशोधन भी किया गया, कुछ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। क्योंकि यहाँ पे बात आई है शराबबंदी कानून की, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दूं, जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो खासकर के आगामी 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, तो यहां से आपको ध्यान रखना बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर। ये 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है, जिसके माध्यम से आप यहां पर डेली बेसिस पर इसे अटेंड करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का पीडीएफ फाइल भी 67वीं के लिए उपलब्ध किया जाएगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना करंट अफेयर्स और बिहार जी के, यहाँ पर ये दोनों सेक्शन से आपको कह सकते हैं कंप्लीट पैकेज प्रदान किया जाएगा। आपको दोबारा कहीं से भी किसी मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको 15 माह से अधिक का करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे इंक्लूड होंगे, जो कि आपको विश्लेषण सहित प्रदान किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे करंट अफेयर्स की क्वालिटी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो बिहार बीपीएससी ऑडिटर और बिहार एसआई वाला एग्जाम हुआ, वहां पर हमारे सारे करंट अफेयर्स थे। आप एक बार प्रश्न पत्र को देखिए, और यहाँ पर हमारे चैनल पर जितने वीडियो अपलोड है आप वहां पर देखेंगे किस प्रकार से पूछे गए हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया था, आपको बताया था कि कितने प्रश्न यहाँ पे हमारे मटेरियल से आए हैं। इसकी जानकारी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। और यहाँ पे और भी कई सारे स्टडी मटेरियल, कई सारे नोट्स हैं, टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, जो कि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर मिलता है। तो प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर हमारे सारे मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए।
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर यहाँ पर आपको कोर्स में कुछ छूट भी प्रदान करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ से जल्दी से प्ले स्टोर पर विजिट कीजिए, साथ ही इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक के थ्रू भी बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में नीति आयोग की फरवरी माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन से जिले टॉप 3 में आए हैं? यहां पर कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है नवीनतम जो डेटा जारी हुआ फरवरी माह के आधार पर। आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटिहार, गया और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर है। कटिहार पहले स्थान पर है, गया दूसरे स्थान पर और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजीत नारायण यादव का भी हाल ही में किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे एक सिद्धांत कि बिहार के दरभंगा के किसान हैं जिनका नाम है अजीत नारायण यादव। नेक्स्ट होगा हमारा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 8 वर्ष के बाद भारत और नेपाल के बीच जो रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के जयनगर से हुई है। जयनगर जो कह सकते हैं बिहार के कह सकते हैं मधुबनी जिले के अंतर्गत है, या फिर आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं मधुबनी से ये कुर्था के बीच, या फिर कह सकते हैं जयनगर से कुर्था के बीच ये रेल लिंक सेवा है जो कि 35 किलोमीटर लंबी है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको प्रदान किया था। अगला होगा हमारा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अरवल। आपको ध्यान रखना अरवल इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार का जो 38वां जिला है, जो कि कह सकते हैं सबसे नवीनतम जिला है, या फिर कह सकते हैं बिहार के 38 जिलों में सबसे नवीनतम जो जिला अरवल जिला है, और इस मामले में अरवल जिला शीर्ष पर है। यानी कि इस रैंकिंग के आधार पर हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में जो नवीनतम डेटा जारी किया गया, इसके आधार पर अरवल शीर्ष पर है। अगला होगा हमारा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का सी, यानी कि जमुई की रहने वाली है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा सा यहां पर मैं आपको दे दूं। इसका जो आयोजन हुआ था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो, तो यहां पर जो इन्होंने जमुई की अंजनी कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना, ये पुणे के छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित हुआ था। यहां से इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के दिशा निर्देश जारी किया है? डिटेल जानकारी यहां से आपको दिया गया था। तो नीतीश कुमार के नवीनतम निर्देश के आधार पर हम बात करें तो प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 पुलिसकर्मी के तैनात करने का निर्देश दिया गया है। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हालांकि एक डेटा हमने आपको पिछले साल बताया था, आपको ध्यान रखना है कि जो एक डेटा मैंने बताया था, आपको बताया था क्या कि टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह जिक्र किया गया था उसमें कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये जानकारी हमने आपको दिया था। नेक्स्ट होगा हमारा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात सीएमआईए ने बेरोजगारी दर 2022 से रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस रिपोर्ट के आधार पर अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगारी दर 2022 की रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो बिहार जो इस मामले में है, बिहार की जो बेरोजगारी दर है यहां पर आपको ध्यान रखना 14.4% है। वहीं पर अगर हम बात करें सर्वाधिक बेरोजगारी दर की, तो सर्वाधिक बेरोजगारी दर जो है आपको ध्यान रखना हरियाणा में है, जो कि 26.7% यहाँ पर बेरोजगारी है। अगर वहीं पर बात करें सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य की है, तो आपको ध्यान रखना 0.6% बेरोजगारी के साथ छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे नीचे है। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार का जो बेरोजगारी दर इस रिपोर्ट के आधार पर यह है 14.4%। और भी कई राज्य हैं जहां पर अगर बात करें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे राज्यों का कह सकते हैं क्रमशः 25% जो कि हाई है। लेकिन शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष पे हरियाणा है 26.7% के साथ। नेक्स्ट होगा हमारा यहां पर 18वां प्रश्न।
ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रही है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, जो कि पटना में स्थित है, यानी कि राजधानी पटना में है। तो राइट आंसर उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान पटना। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, सबसे कम बेरोजगारी दर। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 19वां का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखिए, सबसे कम बेरोजगारी दर यहां पर है। इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के आधार पर यहां पर जो बेरोजगारी दर है ये 0.6% है, जबकि सर्वाधिक है हरियाणा में। आपको ध्यान रखना 26.7% बेरोजगारी दर है हरियाणा की। नेक्स्ट होगा हमारा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में बिहार की राज्यलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है बिहार के सुपौल से संबंधित है। हालांकि सुपौल के बारे में हमने आपको कई जानकारी दिया था, जो नवीनतम डेटा आया था कचरा मुक्त शहर की रैंकिंग में, तो सुपौल इस मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर बात करें बिहार के बायोडायवर्सिटी पार्क की, तो सुपौल में राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जबकि पहला बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया में तथा दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क गया में है। ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था। एक नवीनतम डेटा और भी आया था जो कि सुपौल जिले से संबंधित था। आपको ध्यान रखना है कि लोक शिकायत निवारण रैंकिंग में सुपौल जिला को शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने आपको बताया है। हालांकि यहाँ पर रिवीजन पर्पज से जो महत्वपूर्ण है वो भी यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट होगा हमारा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए हैं? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिहर शाहनी। अब यहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे हरिहर शाहनी, जो कि 65 वर्ष की उम्र में भी बिहार हाफ मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान पर आए, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना है भारत लेवल पर अगर दौड़ भी थी जो, उसमें इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल में बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? काउंटर ड्रोन सिस्टम क्यों तैयार किया गया है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। ड्रोन का कह सकते हैं आसानी से उपलब्ध होने के कारण कह सकते हैं क्राइम, या फिर कह सकते हैं इसका दुरुपयोग बढ़ रहा था, जिस वजह से यहाँ पर ये काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया था। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा, यही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी पटना के द्वारा इसे तैयार किया गया या फिर इसे विकसित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला होगा यहां पर हमारा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहटा में ये पहला कह सकते हैं फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहटा जो पड़ता है ये पटना क्षेत्र में आता है, यानी कि पटना जिला के अंतर्गत है। तो आपको ध्यान रखना बिहटा पटना। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 24वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान क्या है? बताएंगे बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? अब यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसकी जानकारी आप दीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2016 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ पर जो सजा का प्रावधान किया गया है, आपको ध्यान रखना पहली बार पकड़े जाने पर किसी व्यक्ति को 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक का कह सकते हैं सजा या फिर जुर्माना दिया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे में 6 माह की या फिर कह सकते हैं 1 माह की, 6 माह बल्कि 1 माह की जेल हो सकती है। लेकिन दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति पकड़ाता है तो ऐसे में सजा का प्रावधान अलग हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। और यहां पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहां पे हमारा है 25वां। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हुए हैं? ये बिहार के किस जिले के रहने वाले थे?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के मुंगेर के रहने वाले थे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार के बारे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, श्रीनगर में जो मुठभेड़ हुआ था, आतंकी मुठभेड़, इसमें सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन के जवान विशाल कुमार शहीद हुए थे। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना, ये 132वीं सीआरपीएफ बटालियन थे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 26वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 115वीं जयंती अभी हाल ही में बाबू जगजीवन राम की मनाई गई है। बाबू जगजीवन राम के बारे में हमने कुछ जानकारी और भी आपको दिया था। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो वे भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राम की अगर बात करें तो वे आरा के रहने वाले थे, जो कि आरा जो क्षेत्र है ये भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। नेक्स्ट होगा हमारा 27वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी शव बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया। बताइए कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? हालांकि यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग है, चर्चा भी है प्रश्न में यहाँ पर दरभंगा जंक्शन की, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया दरभंगा एयरपोर्ट की, कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 2020 को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है केदार प्रसाद यादव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए 28 प्रश्न इस वीडियो में थे। 28 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि यहां पर जो हमने आपको एक डेटा दिया था कि आपको 25 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आप 25 से अधिक प्रश्नों को यहाँ पे, या फिर 25 से अधिक प्रश्नों को सही से हल किए हैं तो आपकी तैयारी एकदम से उत्तम है। आप करंट अफेयर्स के लिए एकदम से श्योर रहें, आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी स्कोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, 25 से जिसका भी नीचे है, या फिर कह सकते हैं 20 से 25 के बीच जिन लोगों का भी स्कोर है, यहाँ से आप मान के चलिए आप एक सेफ जोन में है। लेकिन 20 से नीचे जिन लोगों का है, 20 से नीचे जिन लोगों का है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना, करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो और भी जोर शोर से करनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारा बीपीएससी मेकर ऐप है, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। आप वहां पर विजिट करके हमारे सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सीरीज को जो हमने आज स्टार्ट किया है, अगर आपको लगे कि ये सीरीज रेगुलर चलता रहे तो आप लोग कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज के पहले वीडियो संबंधित कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर टाइमर से संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या ये टाइमर हो या फिर नहीं हो, तो वो सारी चीज़ों को मैं देखूंगा। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी किया जाए। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोग लिखेंगे आपके आधार पर ही यहाँ पर सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।